श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। यह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वे सकल लोक विख्याता। यह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहा विभूषण भ्राता दोई, आज सबई हठि मारहु तोय। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगितान। सर समूह सो छाड़े नाग, जनु सपक्ष दावहि कहु नागा। जय तय परत देखियै वाना, सन्मुख होइ न सके ते अवसर। जय तय भागे चले कपिरीचा, बिसरी सबई युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन से जेहिन प्राण अवशेषा। दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहार। देखि पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काल। महाशैल एक तुरत उपारा, अति सिर में अतिरिस मेघनाद पर डारा। आवत देखि भयउ जग, आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जान, रघुपति निकट गयउ घन नाना। नाना भांति करे सिदुर बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। कौतुके प्रभु काटि निवारे, देखि प्रताप मूढ़ खिसियान। करे लाग माया विधि नाना, करि को गरे गरुड़ से खेला। डर पावे नहीं सल्प सपेला, जासु प्रबल माया बस। शिव विरंचि बड़ खोट, ताहि दिखावे निश्चर। निज माया मति खोट, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। नभ चढ़ि बरस विपुल अंगार, महिते प्रकट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलै नाची। विष्टा पोय रुचिर घाड़ा, हर विष्टा पोय रुधिर गच घाड़ा। वर्षे कबहु उपल बहु छाड़ा, वर्षि दूध की नसी उदियारा। सोजन आपन हाथ पसारा, कपि अकुलाने माया देखे। सब कर मरन बनाए लेगे, कौतुक देखि राम सकुचाने। भये सबित सकल कपि जाने, एक बाण काटे सब माया। जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके। भय प्रबल रन रहै न रोके, आय सुमागे राम पहि। अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होय। बाण सरासन हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार छतज नयन और बाहु विशाल हिमगिरि निभ तनु कुछ एक आलम यहाँ दशानन सुबट पठाए नाना अस्त्र शास्त्र गए धार भूधर नख विट पाधुई धारे धाय कपि जय राम पुकार मेरे सकल जोरई मन जोरे इत उत जय इच्छा नहीं तोर मुठिकन ला तन दातन काटे कपि जय शील मारि पुनि डाट मारु मारु धरु 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 मारु शेष तोई गई भुजा उपार असिरव पूरी रही नवखंडा धावै जय तैरुंड प्रचंडा देखै कौतुक नभ सुर वृंद कबहु कविस्मय कबहु आनंदा रुधिर गाढ़ परि भरी जमो ऊपर धूर उड़ाय जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रयो छाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार घायल वीर विराजय कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा भिरई परस्पर करि अति क्रोधा एक सकई नहीं जीत निश्चर छल बल करई अनीति क्रोधवंत तब भयो अनंत बंजो रथ सारथी तुरंत नाना विधि प्रहार कर शेष राक्षस भयो प्राण अवशेष रावण सुत निज मन अनुमान संकट भयो हरे मम प्राण वीर घातनी छाड़ सिसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे मूर्छा भय शक्ति के लागे तब चली गयो निकट भय तागे मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसियाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार सुन गिरजा क्रोधानल जासु जारे भुवन चारि दस आसु सक संग्राम जीति को ताहि सेवय सुर नर अग जग जाय यह को तू अल जानई सोय जा पर कृपा राम कह होय संध्या भई फिरे दोहु बानी लगे संभारन निज निज आन व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाक तब लगी ले आयो हनुमान अनुज देखि प्रभु अति दुख मान जामवंत कह वेद सुसेना लंका रहे को पठै लेना धरि लघु रूप गयौ हनुमंता आन भवन समेत तुरंता राम पदार बिंद सिर नायो आय सुसेन कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार रामचरण सर सिज उर राखे चला प्रभंजन सुत बल भासी यहाँ दूत एक मर्मु जनावा रावण काल नेमि गृह आवा दस मुख कहा मर्मु तहि सोना पुनि पुनि काल नेमि सिर धोना देखत तुम्हें नगर जे जारा तासु पंथ को रोकन पार भज रघुपति करुहित आपना छाड़ो नाथ मृषा जल्पना नील कंज तनु सुंदर श्याम हृदय राखु लोचना भिरामा मैं तय मोर मूढ़ता त्याग महामोहनि शिशु तत जागु काल व्याल कर भक्षक जोय सपने समर की जीतिय सोई सुनि दस खंड निशान अति तई मन की न विचार राम दूत कर मरो वरु यह खल रत मल भार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार अस कहे चला रचसी मग माया सर मंदिर वर बाग बनाया मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पाए शिव्याश्रम राक्षस कपट वेश तय सोहा मायापति दूत जय मोहा जाई पवन सुत नाय माता लाग सो कह राम गुण गाता होत महारन रावण राम जीत राम न संशयाम यहाँ भय मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाय मागा जलते दीन कमंड कह कपि नहीं अगाहूँ थोरे शर्म जन करि आतुर आग दीक्षा देऊँ ज्ञान जहि पाव सर पैठत कपि पद गहा मकरी तव अकुलान मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार कपि तव दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर शाप मुनि न होई निश्चर घोरा मानो सत्य वचन कपि मोर अस कही गई अप्सरा जब निश्चर निकट गयऊँ कपि तब कह कपि मुनि पुरि दक्षिणा ले पाछे हमई मंत्र तुम देहु सूर सिर लंगूर लपेटि पछारा निज तनु प्रगट सिमरति भार राम राम कई छाड़ सि प्राण मुनि मन हर्ष चलऊ हनुमाना देखा शैल न औषध चीन सहसा कपि उपार गिर लीन गई गिर निसि नभ धावत भय अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु पर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार मारे पर मूर्छिमयी लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनाय सुनि प्रिय वचन भरत तब आए कपि समेत अति आतुर आय विकल विलोकि की सौर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरि लोचन बार जय विधि राम मुख मोहि कीना ते पुण्य दारुण दुख दीन जो मोरे मन वच अरुका प्रीति स्मृम पद कमल अमाया जो कपि हो विगत श्रम सूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठि बैठ कपीसा कई जय जयति कौशलाधीशा लीन कपि नुरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाज सुमरे राम रघुकुल तिलक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहुष दशरथ अजर विहार तात कुशल कहो सुख निधान के सहित अनुज अरुमाति जान के कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछितान वह देव मैं कत जग जाया प्रभु के कहूँ काज न आओ जानि को अवसर मन धरि धीर पुनि कपि सन बोले बलबीरा तात गह हो ते जाता काजु न साई होत प्रभात चढ़ु मम सायक शैल समेत पठवो तो जय कृपा निकेता सुनि कपि मन उपजा अभिमान मोरे भार चलै कि जान राम प्रभाव विचारि बहोर बंदी चरण कह कपि कर जोरी तब प्रताप उर राखी जय हो नाथ तुरंत अस गई आयो पाई पद बंद चलो हनुमंत भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार
मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। इह राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसार। अर्ध राति गई कपि आयो राम उठाई अनुज उर लाए। सकुने दुखित देखि मोहि काहू बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजौ पितु माता सयं विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ भार उठ न सुनि मम वच विकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछो पिता वचन मन त्यों नहीं हो। सुत बित बारी भवन परिवारा होय जाहि जग बारहि बार। अस विचारि जिय जागो ताता विलय न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीन मणि बिनु फनि परिवर करहीन। अस मम जीवन बंधु बिनु दो जो जड़ जैव जियावै मोह। जय अवध कवन मोह लाय नारी हेतु प्रिय भाई गवाय। पर अपजस सह त्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाय। अब बिलोक धोको सुत तोरा सहे निठुर कठोर उर मोर। निज जननी के एक कुमार तात जासु तुम प्राण आधारा। सौंपे मोहि तुमहि गई पान सब विधि सुखद परम हित जान। उतरो कांदे ते जाए उठि किन मोहि सिखावो भार। बहुविधि सोचत सोच विमोचन शवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराय नर गति भगत कृपाल रघुराय। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर आयु गयो हनुमान। जिमि करुणा मैं वीर रस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। हर्षि राम भेटे हनुमान अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ह उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचा जे विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनयो अति विषाद पुनि पुनि सिर धर। व्याकुल कुंभकर्ण पहि जावा विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण ब्रह्म जागहु बार गाहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तही अभिमान जे प्रकार सीता हरियाने। तात कबिन सब निश्चर मारे महा महाजोधा संसार। दुर्मुख से रिपु मनुज निहारे भट अति काय अकंपन भार। अपर महोदर आदि कबीर पर समर मही सब रण धीरा। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण विलखान। जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम और रावण का युद्ध चल रहा है और मेघनाथ युद्ध के लिए आया है। और मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाशी दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सर्प दौड़े जा रहे हों।
जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न टिक सका। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू दिखाई नहीं पड़ा जिससे प्राण मात्र शेष न रह गए हों, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र बचे हों। ऐसा ही प्राण मात्र ही न बचे हों, सबका बल पुरुषार्थ जाता रहा। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ा और बड़े ही क्रोध के साथ मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही उनको सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी को अत्यंत सामर्थ्यवान देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े सभी जिनकी माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत जोर से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियाँ नाच नाच कर काटो मारो की आवाज़ करने लगे। वह कभी तो विष्ठा, पीन, खूब, बाल और हड्डियाँ बरसाता और कभी बहुत से पत्थर फेंकता। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। माया देखकर वानर अकुला उठे और सोचने लगे, इस तरह चलता रहा तो सबका मरण आ बना। यह तमाशा देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर डर गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। फिर उन्होंने कृपा की दृष्टि से वानर भालू को देखा तो वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने से भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गोरा रंग, कुछ ललाए लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़े से जोड़े भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा बहुत है। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं और दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो काटो, पकड़ो पकड़ कर मार दो, सिर फोड़ दो, भुजाएं उखाड़ दो। ऐसी आवाज़ सारी दिशाओं में भर रही है। प्रचंड धड़ जो है जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं और उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूलों वे पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस माया जानता है और अनिति करता है। वह भगवान अनंत जी के ऊपर क्रोधित हुआ तो अनंत जी भी उन पर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उसके रथ की ध्वजा को तोड़ दिया और सारथी को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में सोचा कि अब तो प्राण पर संकट आवना, ये मेरे प्राण ले लेंगे। तब उसने वीरघातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान
100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उन्हें उनसे कैसे उठते? तब वे लजाकर चले गए। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, सुनो, प्रलय काल में जिस शेषनाग जी के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत भस्म कर देती है और देवता, मनुष्य और सारे जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? इस लीला को तो वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कर्नाक खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस अवस्था में देखकर प्रभु ने बहुत दुख माना। जामवान ने कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजो? हनुमान जी छोटा सा रूप बना कर गए और सुषेण को तुरंत घर के समेत उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवनसुत, औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवनपुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अभी लेकर आता हूँ कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा और कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला दिया उसका मार्ग रोक कौन सकता है? श्री राम जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम सूर्य वाले भगवान को हृदय में रखो। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो तो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सपने में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया। तब कालनेमी ने मन में सोचा कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं श्री राम जी के दूत के हाथों से मरूं। यह दुष्ट तो पाप में लगा ही हुआ है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चल पड़ा और उसने बाग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की गाथाएं गाने लगा। वह बोला, राम और रावण में युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला, तालाब में जाकर स्नान करके तुरंत आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे लात मारी, मार डाला उसको। तो वह दिव्य धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, वह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी सिर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। वह उसके मुख से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी के मन में बहुत हर्षित हुआ और वे चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के पास पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तो मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
प्रिय वचन राम राम सुनकर भरत जी उठ दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते ही नहीं। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर ये वचन बोले कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी के विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख दे दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न है, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल सुनाओ। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा कही। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हे देव, मैं जगत में जन्मा क्यों, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बांध पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बांध चलेगा कैसे, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में धरकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव और गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की तरह वचन बोले। आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया और मनुष्यों वाले वचन बीत गए। बोले कि आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई को हृदय से लगाया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और दुख, हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई से विछोड़ा होगा तो मैं पिता का वचन कभी नहीं मानता, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है जो स्त्री को खो दिया। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष बात नहीं है। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया रो रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित परमेश्वर हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए इस प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए।
इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। फिर परम सुजान, चतुर और अत्यंत हरि कृतज्ञ हैं कि हनुमान बूटी लेकर आए हैं। तब वैद्य सुशेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भानु और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उनको लेकर आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा उठकर बैठ गया। वह कैसा दिखाई पड़ता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है और तुमने मुझे क्यों जगाया है? तब अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार वह सीता जी को हर कर ले आया था, तब से अब तक की सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा, तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन और महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होता हुआ बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर कर लाया है और अपना कल्याण चाहता है, कैसे होगा? बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, गात ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुक्षान कादिशेष अरुसार, वर्णि पावन सुत कीरति लेके, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुन जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सांब भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम, मेरा प्रणाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।